हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 16 ऑफ अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एएफओ, नाबार्ड, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि करंट में आए हुए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो आपको बता दें एमएसपी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है और ये आज की डेट में इंक्रीज़ की गई है। जानेंगे डिटेल में कि कैबिनेट ने जो एमएसपी रबी क्रॉप के लिए बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है और किन किन क्रॉप्स के लिए बढ़ाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमएसपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एएफओ, नाबार्ड एंड अदर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर क्रॉप का एमएसपी इस सीजन के लिए कितना निर्धारित किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो पहली करंट अफेयर है कैबिनेट अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप। तो यहाँ पर रबी क्रॉप की अब शोइंग जो है स्टार्ट हो रही है और रबी क्रॉप के लिए जो आपका एमएसपी है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि सीजन आपका रहेगा मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि सीसीईए के नाम से जाना जाता है, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम होते हैं। जो भी तत्कालीन उस टाइम के पीएम होंगे उनको यहाँ पर उनको चेयरमैन बनाया जाता है। तो प्रेजेंट में पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। इन्होंने अप्रूव किया है द इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेटेड रबी क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको बता दें कि टोटल 6 क्रॉप्स के लिए यहाँ पर जो एमएसपी है वो बढ़ाई गई है रबी सीजन के लिए, जिसमें वन बाय वन बात करेंगे कौन सी क्रॉप है और इससे पहला जो सीजन था 2024-25 में कितनी एमएसपी थी और अभी कितनी बढ़ी है और प्रेजेंट में कितनी हो गई है, जानेंगे। सबसे पहले वीट की बात कर लेते हैं। तो वीट में जो पहले एमएसपी थी वो थी 2275, जिसमें 150 रुपीज़ इन्हेंस किए गए, बढ़ाए गए हैं और अभी जो एमएसपी हो गई है वीट की वो हो गई 2425 रुपीज़। ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर एमएसपी निर्धारित की गई है। सेकंड जो क्रॉप है वो है बारले। बारले में अगर हम बात करेंगे तो बारले में पहले जो एमएसपी था 2024-25 के लिए वो था 1850 रुपीज़, जिसमें 130 रुपीज़ बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और ये हो गया अब 1980 रुपीज़। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्राम के लिए। तो ग्राम का जो एमएसपी था पहले वो था 5440 रुपीज़, जिसमें 210 रुपीज़ इंक्रीज़ किए गए हैं और अब वो बढ़कर हो गया है 5650 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि चना हम बोलते हैं। लेंटल मसूर जो कि पहले था 6425 रुपीज़, जिसमें 275 रुपीज़ इंक्रीज़ किए गए हैं और प्रेजेंट में एमएसपी हो गया है 6700 रुपीज़। ये भी आपको जानना चाहिए। आगे बात करेंगे रेपसीड और मस्टर्ड की, जो कि पहले इसका एमएसपी था 5650 रुपीज़, जो कि अब बढ़कर हो गया है 5950 रुपीज़। इसमें सबसे ज़्यादा 300 रुपीज़ बढ़ाए गए हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। और आगे बात करेंगे सेफ्लॉवर, जिसको कुसुम बोलते हैं, उसका जो सीड है उसके जो रेट थे पहले वो थे 5800, 140 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं और अब हो गया है 5940 रुपीज़ पर क्विंटल। आगे आपको मैं बता दूं यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्या क्या बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा एमएसपी कौन अप्रूव करता है, तो वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये सिफारिश करती है और आपकी जो कैबिनेट है वो उसको मंजूर करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा कि एमएसपी की सिफारिश कैबिनेट से कौन करता है, तो वो सीसीए करता है। उसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेजेंट के पीएम होते हैं। जिस टाइम भी ये एमएसपी इंक्रीज होगी उस टाइम जो पीएम होंगे उसी टाइम जो सीसीए के जो चेयरमैन होंगे वो पीएम ही होते हैं। तो सिफारिश सीसीए करती है, ठीक है, सीसीईए, और अप्रूव करता है कैबिनेट। और यहाँ पर आपको बता दें ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा
कि इस बार गेहूं की एमएसपी कितनी निर्धारित की गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एमएसपी फॉर सीजन 2025-26। तो आपका आंसर होगा 2425 रुपीज़ पर कुंटल। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा? तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है? तो वो बढ़ाया गया है आपका रेपसीड मस्टर्ड के लिए 300 रुपये की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, रेपसीड और मस्टर्ड सरसों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि गेहूं में पिछले सीजन से इस सीजन में कितने रुपीस की बढ़ोतरी हुई है? तो वो 150 रुपीज़ की हुई है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस पीपीटी से बन गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड करंट अफेयर है वर्ल्ड फूड डे 2024 सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अक्टूबर 16। तो यहाँ पर आज के दिन 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। ऑन विच डेट वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड? 4 ऑप्शन होंगे उसमें। 16 अक्टूबर एनुअली, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वर्ल्ड फूड डे मनाया क्यों जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 16 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। ये हाईलाइट करता है ग्लोबल इशू ऑफ हंगर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू न्यूट्रिएंट फूड फॉर बॉडी। तो यहाँ पर कहने वाली बात है कि जो आपका फूड है, ठीक है, ग्लोबल इशू ऑफ हंगर, आपको पता होगा अभी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। कल ही मैंने आपको करंट अफेयर सेशन में बताया था कि 127 देशों में 105वीं रैंक भारत की आई है। काफ़ी ख़राब रैंक है और कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन है भारत की। तो इस तरीके से जो हंगर की जो प्रॉपर्टी है, जो आपका इंडेक्स है, वो काफ़ी नीचे है भारत का। तो कहने का मतलब है कि भुखमरी के काफ़ी लोग शिकार हो रहे हैं भारत में। जो भी देश नीचे हैं इस लिस्ट में, वहाँ क्या कंडीशन है कि वहाँ भूखमरी की बहुत ज़्यादा कंडीशन है। लोग भूख से मर रहे हैं, उनको पर्याप्त फूड नहीं मिल पा रहा है, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं, उनको विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण कुपोषण से उनकी मौत हो रही है। और ये देखा गया है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बॉडी में। जो विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल होने चाहिए वो उस टाइम बॉडी में नहीं होते हैं। इस कारण से, कुपोषण के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म लेने के कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोकने के लिए ही ये डे बनाया गया है। और ये ट्रैक करता है ग्लोबल इशू ऑफ हंगर अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि ये आपका वर्ल्ड फूड डे है, इंटरनेशनल डे है। तो यहाँ कहने वाली बात है कि वो ये देखता है कि क्या सबको एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड मिल पा रहा है, जो न्यूट्रिशियस फूड है वो मिल पा रहा है। और इसी का एक आपको सब्स्टिट्यूट देखने को मिलता है कि जो फोर्टिफाइड राइस मिलाया जा रहा है आजकल पल्स उसमें चावलों में, वो क्यों मिलाया जा रहा है कि चावल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो गई है, क्योंकि हम लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है। उसमें फोर्टिफाइड राइस 1:100 की रेशियो मिलाया जाता है। मतलब 1 किलो फोर्टिफाइड राइस मिलाया जाएगा 100 किलोग्राम चावल में। तो इस तरीके से चावल की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, ताकि जो कुपोषण है वो भारत से बाहर जाए। उसी को इशू करने के लिए, ग्लोबल इशू ऑफ हंगर को ट्रैक करने के लिए ही वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। एक बैलेंस डाइट रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एक ऐसी डाइट सबको लेनी चाहिए जो कि सारे उसमें न्यूट्रिएंट हों, विटामिन हों, जो बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए। ये इसको इंश्योर करता है, क्योंकि बॉडी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जो उसको चाहिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको बॉडी में सीरियस हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं, जो कि आज आपके सामने है। और आपको बता दें कि बैलेंस डाइट में आपके फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन सोर्स, हेल्दी फैट, सारी चीज़ें आती हैं जो आपको लेनी चाहिए, और सरकार उसी की निगरानी कर रही है। लेकिन ख़ास तौर पर अभी हम काफ़ी पीछे हैं, उस पर और काम करने की हमको ज़रूरत है। तो आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे 2024 इस बार मनाया गया है, जो कि हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये हाईलाइट करता है ग्लोबल इशू फॉर
ऑफ हंगर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एंश्योरिंग एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर, उसके बाद बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। करंट अफेयर है, गवर्नमेंट अप्रूव पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो आज के दिन वेडनेसडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब जानेंगे कि ये अभियान क्या है, इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे अप्रूव ₹35,000 करोड़ फॉर पीएम अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, जिसको शॉर्ट में पीएम आशा स्कीम के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है। क्वेश्चन आता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसका एम क्या है। एन एम टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर ऑल फार्मर्स एज वेल एज एस्टेब्लिश ऑफ मार्केट प्राइस फॉर कंज्यूमर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी ये स्कीम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3500 करोड़ की स्कीम है, नाम है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और ये प्रोवाइड करेगी एक रिम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स एज वेल एज स्टेबलाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। तो ये एक फार्मर को एक उचित दाम प्रोवाइड कराएगी उसकी फसल के, और जो कंज्यूमर है उनको भी एक स्टेब्लिश प्राइस पर खरीदने का मौका मिलेगा। मतलब है कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और किसान को बहुत ज़्यादा कम में नहीं बेचना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ही ये स्कीम लाई गई है। ये डिसीजन लिया गया यूनियन कैबिनेट मीटिंग में, जिसके चेयरमैन थे पीएम मोदी जी, और ये इन्फॉर्मेशन दी है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, और आपको बता दें कि इन्होंने डिटेल में प्रोवाइड कराया है कि मिनिस्ट्री सेड द स्कीम इज एम एट प्रोटेक्टिंग फार्मर फ्रॉम डिसस्ट्रेस सेल ड्यूरिंग पीक हार्वेस्टिंग टाइम। आपको पता होगा जब पीक पे हार्वेस्टिंग टाइम चलता है, चाहे वो धान का हो, गेहूं का हो, उस टाइम जो आपकी मंडियां हैं, उस मंडियों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में गेहूं और धान देखने को मिलता है। उस टाइम किसान क्या करता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है और वो कम दाम में ही अपने जो भी प्रोड्यूस है उसको बेचकर चला जाता है। उसको एक्चुअल दाम नहीं मिल पाते हैं, और वो कम दाम में कंज्यूमर को भी नहीं मिल पाता है। जैसे अगर किसान ने कम दाम में अगर बेचा तो कंज्यूमर को कम दाम में मिलना चाहिए, लेकिन बीच के जो ट्रेडर्स हैं, बिचौलिए हैं, वो मार्जिन बिचौलिए ले जाते हैं और कंज्यूमर को एक हाई रेट पर वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ही ये जो है स्कीम लाई गई है, जो कि फार्मर को प्रोटेक्ट करेगी कि स्ट्रेस ना लें। जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है और वो आप सेल कर रहे हैं तो स्ट्रेस ना लें और उसको सही दाम पर आप बेचें। It will promote self-sufficiency in the production of pulses, oilseed and other essential agri-horticulture commodity। ये सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, दाल, ऑयल सीड आपके हैं, और अदर एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ हैं। इससे फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी और कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस करने के लिए इस योजना को लाया गया है। डिटेल में अगर आप चाहेंगे इस योजना के ऊपर वीडियो तो हम बना सकते हैं, आप कमेंट करिएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं इस योजना के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं पिछले वीडियो पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ICFA, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? जो किसी स्टूडेंट को नहीं पता था, किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं किया है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर MJ खान। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर क्रांति जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, संबंध रखती है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग इन जूट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इन कॉटन प्रोडक्शन, और ऑप्शन सी इंक्रीजिंग इन एग प्रोडक्शन, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। बाकी आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, एग्री मंत्रा सर्च करके, वहाँ पर 8K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एग्री मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। बाकी हमारा फेसबुक पे पेज है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी एग्री मंत्रा ऑफिशियल करके पेज है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।